आप लोगों की क्लास काफ़ी टाइम से बंद थी। मेरे कुछ पर्सनल कारण थे कि मैं क्लास नहीं ले पाई काफ़ी 15-20 दिनों से, पर अब आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। अब 3 या 4 पॉइंट बचे हुए हैं ज्योग्राफी में, जो कि आपको कंप्लीट कराना है। उसके बाद हम चलेंगे इतिहास और फिर उसके बाद राजनीति, फिर पेडागोजी के पार्ट्स को हम देखेंगे। तो आज अब हम देखते हैं खनिजों का वितरण, इसके बाद ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, और क्रांतियों के बारे में, कृषि के बारे में। इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे भारत के बारे में, जो कि आपका सिलेबस है। सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और आप लोग अपना विश्वास बनाए रखिए और लगातार क्लास को लेते रहिए। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन वह एक खनिज है। खनिज क्या है? पृथ्वी के अंदर कुछ विशेष क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे प्रत्येक जगह पे तो खनिज पाए नहीं जाते। जैसे आपसे कहा जाए कि लौह अयस्क कहाँ पर पाया जाता है, आपको पता है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में लौह की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। ठीक, तो कहाँ किसका उत्पादन होता है? विशेष सोर्स के कारण द्वारा हम पता लगाते हैं कि कहाँ पर खनिजों का वितरण कितने % है और किस मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। जैसे कि हमने संसाधन में पढ़ा था कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कि वास्तविक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार जिन पर सर्वेक्षण किया जाता है कहाँ कौन सा संसाधन है। तो प्रत्येक स्थान पर, जैसे कि मान लीजिए यह आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के विशेष क्षेत्र पर, कहीं कहीं विशेष क्षेत्र पर कुछ विशेष खनिज पाए जाते हैं। यहाँ इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट यह होता है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा धात्विक खनिज है, कौन सा अधात्विक खनिज है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछता है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बेस बनाकर बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा, इसके बाद जब हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। देखिए, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर कुछ विशेष क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। ठीक, अब देखिए खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज 2 होते हैं, एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। धात्विक यानी धातु सहित, धात्विक का मतलब क्या होगा? धातु सहित, जिसमें धातुओं का समावेशन हो। और आ का मतलब, जैसे कि मान लीजिए या इसका अपोजिट है, धात्विक का अपोजिट क्या है? अधात्विक है। तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि धातु को लिए हुए, जो आपके खनिज धातुओं को अपने साथ लिए हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? वो धात्विक कहलाएंगे। और जो बिना धातु के हैं, जिसमें धातुएं नहीं होती हैं, वह आप क्या कहलाएगा? अधात्विक। देखिए, धात्विक के अंतर्गत 2 पार्ट्स होते हैं, लौह और अलौह। पहले तो आपको यह जानना है खनिज कितने होते हैं? खनिज 2 होते हैं, पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक। और धात्विक के अंतर्गत खनिजों का 2 प्रकार होता है, लौह और अलौह। अब लौह, जैसे कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है, लौह युक्त जिसमें लोहे का प्रतिशत पाया जाता है, जिसमें लोहा पाया जाता है, वो क्या होता है? वह होता है आपका लौह युक्त खनिज। जैसे कि एग्जाम में आपसे दे दिया जाएगा सोना, चांदी, चूना, बॉक्साइट, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से धात्विक खनिज है, तो आप क्या बताएंगे? धात्विक खनिज क्या है? बॉक्साइट है। ठीक, ऐसे आपसे पूछ लिया कि अधात्विक खनिज होते हैं, मान लीजिए एक सोना दे दिया, एक लौह अयस्क, एक बॉक्साइट और एक चूना पत्थर, आपको पता चल जाएगा कि अधात्विक खनिज क्या होता है? चूना पत्थर होता है। तो आप देखिए लौह में क्या क्या है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सारी क्या होते हैं? ये सारे लौह युक्त धात्विक खनिज होते हैं। अलौह में यानी कि जिसमें धातुएं, अलौह यानी लोहे से विमुख, लोहे से अलग, जिसमें लोहे का प्रतिशत नहीं। सोना में लोहा पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। चांदी, तांबा, सीसा, ये ऐसे हैं जिसमें लोहे का प्रतिशत नहीं पाया जाता है। ये सारे क्या होते हैं? ये आपके होते हैं अलौह युक्त धात्विक। यानी कि लौह में क्या होगा? जो लौह युक्त होंगे वो होंगे लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज, और अलौह युक्त सोना, चांदी, तांबा, सीसा। अधात्विक खनिज क्या होता है? जिसमें धातुएं नहीं होती हैं। इन सब में क्या होगा? इन सब में धातुएं होती हैं, और अधात्विक में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, ये क्या है? यह होते हैं आपके अधात्विक खनिज। ठीक, हमारा सिर्फ आज का पॉइंट इतना था कि खनिज क्या होते हैं। पृथ्वी के अंदर
प्राकृतिक रूप से जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? हमें खनिज कहलाता है। खनिज एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। खनिज दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। धात्विक के अंतर्गत होते हैं लौह और अलौह। लौह के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन सा होता है? लौह, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज। लौह, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज। और अलौह के अंतर्गत होता है सोना, चांदी, तांबा, जिप्सम। अधात्विक खनिज जो होते हैं वो आपके होते हैं चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। यह तो आपका एक शॉर्ट वीडियो था और आप आज जान गए कि खनिज क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि खनिजों का वितरण भारत में कहाँ कहाँ है, यानी लौह कहाँ पर कितना पाया जाता है, किन किन राज्यों में पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ कितना पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इन स्थानों पर पाया जाता है। और सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। इस तरह के जो वितरण है, यानी कि किस खनिज का भारत के किस प्रदेश में कितना वितरण है, मैप के माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।